हाय गाइस, सो दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग बीएलएड और जिनको भी स्टटरिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है. सो द क्वेश्चन जो आ सकता है पेपर में इज व्हाट इज स्टटरिंग. सो ये क्वेश्चन मोस्टली 6 मार्क्स तक का ही आता है, उससे ज्यादा का नहीं आता मैक्सिमम. अगर इसके साथ में कोई एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है डेली लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो आपका ये 10 मार्क्स का आ सकता है 15 का. ठीक है. सो व्हाट इज स्टटरिंग. इट इज अ स्पीच विच इज नॉट फ्लुएंट, अ सिचुएशनल प्रॉब्लम. ठीक है. सो ऐसी स्पीच जो फ्लुएंट नहीं है, जिसमें त त त त प प प प ये सब हो रहा है. ठीक है. और जैसे एग्जांपल आई एम गोइंग टू 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 स्टोर. ठीक है. सो सिचुएशनल प्रॉब्लम कैसे है कि मे बी एक पर्टिकुलर टाइम पे बंदा सही बोल रहा है बट अचानक से अगर उसको डर लग जाता है, एंजाइटी या पैनिक अटैक आ रहा है उसको, या उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इमोशन से रिलेटेड है, तो वो स्टटर करना शुरू कर देता है. या अगर जैसे किसी कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे स्टेज पे जाते हैं वो स्टटर करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. सो स्टटरिंग में भी डिफरेंस है. मतलब कोई एक बच्चा 1 साल तक स्टटर नहीं करा और एक दिन स्टटर कर रहा है, वो स्टटरिंग नहीं है, वो उसको फियर ऑफ स्टेज है. ठीक है. बट अगर कोई सेम सिचुएशन आने पे सेम तरीके से बोलना शुरू कर देता है, जैसे अगर कोई सिंगिंग के वक्त कोई स्टटर कर रहा है, कोई गुस्से आने पे स्टटर कर रहा है, कोई खेलते वक्त स्टटर कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको हम स्टटरिंग कहते हैं. ठीक है. सो इट इज डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस. स्टेज 1 इज हेजिटेशन, रिपीटिशन एंड प्रोलॉन्गेशन. स्टेज 2 इज एंजाइटी, प्रेशर एंड सीवियर स्टटरिंग. स्टेज 1 पे क्या होता है, जब बच्चों को पता लगता है कि अगर वो कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं और उनके दोस्त उन पे हंस रहे हैं, तो वो हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं. और बचपन में बच्चे ऑफकोर्स एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के बोलते हैं कि ए तोतला, ए तोतले, तो बच्चों को बुरा लगता है. और बच्चों के अगर कोई बड़ा भी उनको तोतला तोतला बोलता है, इवन इफ जो बच्चे होते हैं वो र नहीं बोल पाते हैं, र क्या वो काफी चीजें नहीं बोल पाते हैं. जैसे सब्जी को वो फ्लाइंग बी से अगर कोई देखता है तो वो रसभरी सब भी बोलती है. ठीक है. अब उसने सब्जी बोलना शुरू कर दिया बट दैट डजंट मीन कि वो स्टटर वगैरह कर रही थी. ठीक है. बट अगर इनिशियल लेवल पे कोई इस चीज से गुजर रहा है और आप उसका मजाक बनाते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस चीज को ज्यादा सीरियसली ले ले और उसकी वजह से ही वो प्रेशर में आके गलत बोलना शुरू कर दे. ठीक है. सो बच्चे इस टाइम पे हेजिटेंट रहते हैं, बट क्योंकि अगर उनको स्टटरिंग हो रही है तो वो रिपीट करते रहते हैं और वो ज्यादा टाइम के लिए हो जाती है, क्योंकि अगर वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको उससे लड़ने का क्योर भी नहीं मिल रहा है. ठीक है. स्टेज 2 वहां पे आती है जहां पे उनको एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो एक न कभी ना कभी सामने आएंगे, कभी ना कभी टीचर उनको बोलेगी कि बेटा क्लास में रीडिंग करो, तो उनको बच्चों के आगे जाना पड़ेगा. और उसी की वजह से वो सीवियर स्टटर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका मजाक अब बनने वाला है. बचपन में बच्चों की इतनी सेल्फ आइडेंटिटी या ईगो नहीं होती है, बट यस, बच्चा कितने में छोटा हो या कितना में बड़ा हो, उसके पास अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी भी बच्चे को आप पीट दो क्लास में तो वो बच्चा है तो उसको नहीं याद रहेगा, उसको अच्छे से याद रहता है कि इसने मुझे पीटा है. सो ऑब्जर्वेशन बाय एक्सपीरियंस टीचर क्या क्या है. जो रेशो है जो बॉयज टू गर्ल्स है कि जो स्टटर करते हैं, इट इज 4:1. मतलब 4 लड़के स्टटर करते हैं और 1 लड़की स्टटर करेगी. सीवियरिटी ज्यादा बॉयज में है, क्योंकि ऑफकोर्स रेशियो से पता ही लग रहा है. टेंड्स टू बी लास्ट लॉन्गर इन बॉयज में ज्यादा टाइम तक रहती है. नो स्टटरिंग ऑल द टाइम. ठीक है. सो स्टटरिंग ऑल द टाइम कोई नहीं करता है, स्पेसिफिक टाइम पे होता है, तभी इसको सिचुएशनल प्रॉब्लम बोलते हैं. ये कभी कभी ही होता है, कोई एक सिचुएशन होती है. ठीक है. फिर जैसे वो अजब प्रेम की गजब कहानी, वो एक मेरे को भूल गई मैं मूवी, बट शायद जब उसकी फटती है तभी वो स्टटर करता है. ठीक है. किंडरगार्टन में आप हेजिटेंट होते हो, नॉट नोन टिल नाउ. ठीक है. सो उसके कॉज क्या क्या है. मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनलाइज्ड डिसऑर्डर, लर्न फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम. ठीक है. सो किंडरगार्टन में अगर कोई बच्चा हेजिटेट हो रहा है और उसका हमको रीजन अभी तक नहीं पता है कि अगर कोई किंडरगार्टन में स्टटर कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सो उसके ये कॉज हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ कोई उसको पर्सनल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर एक लर्न फॉर्म ऑफ वो बिहेवियर एक्वायर कर सकता है कि उसके साथ में कोई बोल रहा था तो उससे उसने एक्वायर कर लिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है. ठीक है. सो इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं. प्रोलॉन्गेशन, लंबा आप अलाप टाइप लेते हो. रिपीटिशन, एक ही ग ग ग ग प प प प उसको बार बार ही बोलते हो. और हेजिडेंट तो आप वही बोलने से मतलब आप कतराते हो. ठीक है. सो सेकेंडरी सिम्टम्स क्या है. फेशियल ग्रीमिंग, मतलब ग्रीमेंसिंग, मतलब कि आप अपना मुंह भींचते हो, थोड़ी झुर्रियां आती हैं आपको, मुंह से पता लगता है कि आप प्रेशर लगा रहे हो बोलने में भी. रैपिड आई ब्लिंकिंग, जल्दी आंख झपकाते हो आप, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं उन पे आपका उतना बस नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता है.
स्टैम्पिंग ऑफ फीट, ठीक है। सो आप अपना पैर तेज के मारने लगते हो या फिर आप अपनी मुठ्ठियां भी भींच लेते हो, ठीक है। सो अलग अलग तरीके से बच्चा रिएक्ट करता है, या फिर आप नेल बाइटिंग भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे एंजाइटी से रिलेटेड भी फिजिकल बिहेवियर है, जो अगर किसी को एंजाइटी हो रही होती है किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से, तो वो ये सब करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो जितना ज्यादा सीवियर होगा उतना ज्यादा सिम्टम्स होंगे। और फैक्टर्स, अगर कोई ज्यादा स्टटर कर रहा है उसके लिए हम उसको अवेयर कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट समझा के कि इट इज ऑल राइट अगर आप स्टटर कर रहे हो। कम्युनिकेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पीच कंटेंट हम किसी एक को या टीचर्स को उसके साथ में गाइड करने रख सकते हैं, किसी बच्चे को उसके साथ में रख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे स्लो स्टेप्स लेके आप इससे ओवरकम कर सकते हो। फैटिग्ड होगा वो बच्चा तो हमको कोशिश करना होगा कि हम उसका पेस स्लो रखें और एक्सपेक्टेशंस टू स्टटर मोर, ठीक है। सो अगर किसी की सिम्टम्स काफी ज्यादा हैं तो वो काफी ज्यादा स्टटर करता है, और उसके बाद अगर किसी से हम एक्सपेक्टेशंस भी रख देते हैं तो वो वही उसको सेम एंजाइटी वाला लेवल होगा, वो हाई जाएगा तो वो और स्टटर ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे भी हमको शांत रह के उसका पेस मैनेज करना आना चाहिए। उसके अलावा क्या सिम्टम्स हैं? क्लेंचिंग फेस्ट लिखा मैंने, हेड जर्क्स, ट्रेमर्स ऑफ लिप्स, होंठ कांपेंगे उसके, सर वो ज्यादा झटकाएगा, डिफिकल्टी स्टार्टिंग अ वर्ड सेंटेंस, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी अबाउट टॉकिंग, बोलने के बारे में हिचकिचाएगा, लिमिटेड एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट, एक्सेसिव टेंशन मूवमेंट ऑफ अपर बॉडी टू प्रोड्यूस अ वर्ड, ठीक है। सो बेसिकली वो जोर लगाएगा वर्ड बोलने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टटरिंग, ये आपका स्टटरिंग में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, जो भी आपको एलए में डाउट है आप वो पूछ सकते हो। ओके, सो अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट होता है, सो इंस्टाग्राम का अकाउंट है बाप ऑफ BLED, आप वहां पे पूछ सकते हो अगर जो नए लोग ऐड हुए हैं। सो वहां पे आई एम अवेलेबल 24/7 ही मोस्टली, तो आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हो। ओके, बाय।